Good morning, students. Today we are going to discuss the concept of principle of management. Let's start it. A managerial principle is a broad and general guidelines of decision making and behavior. देखिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल में हम क्या इंक्लूड करते हैं, डिसीजन मेकिंग और बिहेवियर की एक गाइडलाइन शो की गई है इसमें. फॉर एग्ज़ाम्पल वाइल डिसाइडिंग अबाउट प्रमोशन, हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझते हैं कि अगर हमें ये डिसाइड करना हो कि एक एम्प्लॉई को प्रमोशन कैसे देना है, तो उसके लिए हम क्या कंसीडर करेंगे, उसकी सीनियरिटी को कंसीडर करेंगे और उसके प्रिंसिपल ऑफ मेरिट को डिस्कस करेंगे, वो कितना प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है. वन में डिस्टिंग्विश प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम दोज ऑफ प्योर साइंस. कुछ लोग इसको प्योर साइंस से अलग समझते हैं और मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट एज रेस्ट्रिक्ट एज अ प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस. देखिए तो इसका जो प्रिंसिपल है वो ऐसा नहीं है कि वो बाधित करता है कि ये प्योर साइंस है. दे डील्स विद ह्यूमन बिहेवियर, ये ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील करते हैं एंड थस आर टू बी अप्लाइड क्रिएटिवली, और ये क्रिएटिव तौर पे अप्लाई किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स ऑफ द सिचुएशन. जैसी डिमांड होगी सिचुएशन की वैसे. ह्यूमन बिहेवियर इज़ नेवर स्टैटिक्स एंड सो ऑल्सो टेक्नोलॉजी. जो ह्यूमन बिहेवियर है वो स्टैटिक नहीं है, ठीक है, विच अफेक्ट बिजनेस. देखिए बेटा क्या है, जो ह्यूमन बिहेवियर है, हर ह्यूमन का बिहेवियर अलग अलग होता है. हैंस ऑल द प्रिंसिपल हैव टू कीप पेस विद दी चेंज. तो हमें क्या करना है, हमें इन प्रिंसिपल्स को अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर, अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द सिचुएशन अप्लाई करना है. फॉर एग्जांपल्स, इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, अगर हमें एब्सेंस है इंफॉर्मेशन की, हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पा रही है या फिर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं. अ मैनेजर कुड oversee only a small workforce, that too within a narrow geographical space. अब इसमें क्या है, जो मैनेजर बहुत स्मॉल वर्कफोर्स को लेके चलेगा. द advent of ICT has expanded the capability of द मैनेजर. देखिए जो ICT है कंप्यूटर से जो रिलेटेड है, उसने क्या किया है, उसने मैनेजर की कैपेबिलिटी को इंक्रीज़ किया है टू प्रिसाइड ओवर लार्ज बिजनेस एम्पायर स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब. देखिए बेटा पहले क्या था, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम रेज होती थी, दैट्स वाई क्या होता था, मैनेजर एक बहुत छोटे ग्रुप को साथ में लेके चलता था, उससे काम करता था. लेकिन आज के टाइम में क्या है, आज के टाइम में ICT आने की वजह से क्या हुआ कि जो अब मैनेजर है वो लार्ज एम्पायर को क्या करता है, हैंडल करता है, ठीक है. इन्फोसिस हेडक्वार्टर्स इन बैंगलोर boast from the Asia largest flat screen in the conference room from their manager and can interact with employees and customers in all parts of the world. तो देखिए बेटा जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में जो इंक्रीज़ हुआ उसी का एग्ज़ाम्पल है ये, जिसमें क्या है कि आप कस्टमर और एम्प्लॉय से ईज़िली इंटरेक्ट कर सकते हो, उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको शॉर्ट आउट कर सकते हो, और इससे क्या होगा, इससे आपका बिजनेस एक्सपैंड होगा, ठीक. अब उसके बाद बात करते हैं इन डेवलपिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इन द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स of management. It is also useful to know that these are not the principle of management should be distinguished from टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट. देखिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट में थोड़ा सा आपका डिस्टिंग्विश मतलब डिफरेंसेस हैं. अब इसको देखते हैं हम आगे कैसे डिफरेंसेस हैं. टेक्निक्स आर द प्रोसीजर और मेथड्स. टेक्निक्स क्या है बेटा, टेक्निक्स आपकी क्या है, प्रोसीजर्स हैं और मेथड्स हैं, ठीक है, विच इन्वॉल्व अ सीरीज़ ऑफ स्टेप्स टू बी टेकन अकम्प्लिश डिज़ायर गोल. देखिए इसमें क्या है, एक स्टेप दिया गया है 1 2 3, ये स्टेप्स आपको फॉलो करना है जिसके थ्रू क्या होगा, आपका जो गोल है वो अचीव होगा, ठीक है.
इसके थ्रू आप ये स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपका गोल अचीव हो जाएगा। ये क्या है आपकी टेक्निक्स है, ठीक है। और प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो प्रिंसिपल्स आर द गाइडलाइंस टू टेक डिसीजंस और एक्शन वाइल प्रैक्टिसिंग टेक्निक्स। अब प्रिंसिपल्स क्या है, वो गाइडलाइंस हैं डिसीज़न मेकिंग की जब हम टेक्निक्स को प्रैक्टिस में ला रहे होते हैं, उस पर प्रैक्टिकली वर्क कर रहे होते हैं। लाइकवाइज द प्रिंसिपल शुड ऑल्सो बी अंडरस्टूड एज बीइंग डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम वैल्यूज़। जो प्रिंसिपल है उसे हम उसकी वैल्यू से भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। वैल्यूज़ आर समथिंग विच आर एक्सेप्टेबल और डिज़ायरेबल। जो वैल्यूज़ हैं वो ऐसी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम एक्सेप्ट करते हैं और जो ठीक हैं। दे हैव मॉरल कंटेंशन। प्रिंसिपल्स आर बेसिक ट्रूथ और गाइडलाइंस फॉर द बिहेवियर। और अगर हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स की तो वो ट्रूथ हैं और गाइडलाइंस हैं बिहेवियर, सच्चाई है और गाइडलाइंस हैं बिहेवियर की। तो देखिए जो वैल्यू है इधर इन्होंने बताया है, वैल्यू क्या है, वैल्यू कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और जो ठीक लगती हैं हमें। लेकिन जो प्रिंसिपल है वो सच्चाई है, ट्रूथ है और गाइडलाइंस है। तो वैल्यूज़ आर द जनरल रूल्स ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इन द सोसाइटी। इसलिए हम कह सकते हैं जो वैल्यू है वो क्या है, जनरल रूल्स हैं जो हम सोसाइटी में फॉलो करते हैं फ्रॉम द कॉमन प्रैक्टिस। वेयर इज़ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फॉर्म आफ्टर रिसर्च एंड वर्क सिचुएशन। लेकिन जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो हमें कैसे मिला है, वो जब हमने इस पर रिसर्च की हर सिचुएशन पे, तब हमें पता चला है इस सिचुएशन में हमें ये प्रिंसिपल फॉलो करना है। विच आर द टेक्निकल इन नेचर, जो टेक्निकल नेचर से हैं, टेक्निक्स जिसमें यूज़ होती है। वेयर However, while practicing principle of management, value cannot be neglected। लेकिन जब हम principle of management को follow करते हैं तो जो values हैं उसको हम नकार नहीं सकते हैं, ठीक है। As business have to fulfill social and ethical responsibility towards society। तो बिज़नेस अगर हम चला रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, हमें सोशल और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल करना पड़ेगा सोसाइटी के प्रति। तो बेटा ये आपका क्या था, concept of principle of management। इसको देख लीजिएगा। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट्स, एनी प्रॉब्लम, यू कैन आस्क मी।